हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी सोचा है कि इंटरनेट पर वायरल होने का भूत आपको किस हद तक ले जा सकता है। आजकल के दौर में हर कोई व्यूज और लाइक्स के पीछे पागल है, लेकिन क्या हो अगर आपकी यही शोहरत की भूख आपको एक ऐसी जगह ले जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। आज की कहानी किसी आम फिल्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे डरावने तजर्बे की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं 2026 की सबसे सनसनीखेज मूवी डू नॉट एंटर की, जहां कुछ नौजवान एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तस्वुर करें एक ऐसी इमारत का जो बरसों से खामोश खड़ी अपनी बदकिस्मत शिकार का इंतजार कर रही है। न्यू जर्सी का वो बदनामे ज़माना पैरागॉन होटल, जिसकी दीवारों में माफिया के स्याह कारनामे और $300 मिलियन के छुपे हुए खजाने की कहानियां दफन है। लेकिन क्या वो खजाना वाकई सोना चांदी है या महज एक बेट यानी चारा है इन लोगों को फंसाने के लिए जो दुनिया की नजरों में हीरो बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के शुरू में ही हमें एक ऐसा डिजास्टर यानी तबाही महसूस होने लगती है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी भी है। जब एक ग्रुप जो खुद को द क्रीपर्स कहता है सिर्फ चंद फॉलोअर्स के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा इस होटल के अंदर कदम रखते हैं, तो इन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि कैमरे की स्क्रीन पर नजर आने वाले व्यूज इनकी मौत का लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हैं। अंधेरी राहदारियों में गूंजती कदमों की चाप और वो खामोशी जो किसी के होने का एहसास दिलाती है, ये सब इशारे हैं कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस पुरस्कार और खौफनाक सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? याद रखिए, एक बार अंदर चले गए तो शायद आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बाहर का दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टोरी वाकई बहुत खतरनाक है। कहानी का बाकायदा आगाज होता है एक हाईटेक लाइव स्ट्रीम से। स्क्रीन पर व्यूज की तादाद तेजी से बढ़ रही है और कमेंट्स का सैलाब आया हुआ है। ये है द क्रीपर्स का ग्रुप, जिनका लीडर रिक एक ऐसा जुनूनी नौजवान है जो कैमरे के लेंस से बाहर की दुनिया को देखना भूल चुका है। इसके साथ इसकी टीम में डाइन और कोरा जैसी मेंबर्स भी शामिल हैं जो शायद एडवेंचर के शौक में आए थे, लेकिन रिक का मकसद तो सिर्फ एक है, वायरल कंटेंट। ये लोग न्यू जर्सी के इस बदनामी जमाना पैरागॉन होटल के सामने खड़े हैं। एक ऐसा होटल जो बरसों पहले माफिया का गढ़ था और अब सिर्फ एक खंडर बन चुका है। रिक कैमरे की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, आज हम वो ढूंढेंगे जो कोई नहीं ढूंढ सका, $300 मिलियन। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो होटल का जंगलू दरवाजा पार करके अंदर कदम रखते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। अंदर की हवा भारी और ठंडी है, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। टूटी हुई फानूस और बिखरा हुआ फर्नीचर इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ की रौनकें कब की दम तोड़ चुकी हैं। रिक और उसकी टीम होटल के वसी हाल में घूमते हुए अपने व्यूअर्स को हर कोना दिखा रहे हैं, लेकिन जल्द ही इनकी खुशफहमी एक अजीब से डर में बदलने लगती है। डाइन को महसूस होता है कि कुछ दरवाजे जो पहले बंद थे अब खुले हुए हैं। बिजली ना होने के बावजूद कहीं कहीं लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। रिक इसे महज इत्तेफाक या गोश्तली वाइब्स कह कर नजरअंदाज कर देता है ताकि इनके व्यूअर्स को ज्यादा मजा आए। लेकिन असल झटका तब लगता है जब इन्हें पता चलता है कि इस भूल भुलैया जैसे होटल में वो अकेले नहीं है। अंधेरी राहदारियों के दूसरे सिरे पर एक और ग्रुप नजर आता है। ये इनके राइवल्स यानी हरीफ हैं जो किसी खजाने की तलाश में यहाँ पहुंचे हैं। तो दोस्तों, अब ये सिर्फ एक हॉरर एडवेंचर नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक मुकाबला बन चुका है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को नीचा दिखाने और पहले खजाने तक पहुंचने की दौड़ में ये भूल जाते हैं कि वो जिस जाल में कदम रख चुके हैं वहां से बाहर निकलने का रास्ता शायद अब मौजूद ही नहीं है। खौफ की पहली लहर तब उठती है जब होटल की दीवारों से ऐसी सरगोशियां सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं लगती। क्या वो खजाना वाकई वहां है या वो सिर्फ इन लोगों को अंदर बुलाने का एक बहाना था? तो दोस्तों, हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। होटल के अंदर अब मुकाबला शुरू हो चुका। रिक और उसका ग्रुप यानी द क्रीपर्स अपने हरीफों को देखकर घबराने के बजाय और ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं, क्योंकि इनके लाइव स्ट्रीम पर व्यूज की तादाद अब लाखों में पहुंच रही है। रिक को लगता है कि ये क्लैश इनके चैनल को इंटरनेट का बादशाह बना देगा, लेकिन यहाँ की खामोशी में एक ऐसी सनसनी है जो किसी भी मुकाबले से ज्यादा भारी लग रही है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को डराने और रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास होता है कि वो जिस खजाने के पीछे भाग रहे हैं वो इस होटल की दीवारों के पीछे छुपे किसी शिकारी का महज एक धोखा हो सकता है। डाइन बार बार रिक को खबरदार करती है कि इस होटल की साख्त बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है
जो दरवाजा अभी खुला था वो एक ठोस दीवार बन चुका है। अचानक होटल की गहराइयों से एक जोरदार चीख सुनाई देती है, लेकिन ये किसी इंसान की नहीं बल्कि टूटे हुए शीशों और बिखरती हुई उम्मीदों की आवाज है। हरीफ ग्रुप का एक मेंबर जो अकेला एक कमरे की तलाशी ले रहा था बिल्कुल खामोशी से गायब हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं, बस एक पल में वो वहां था और अगले ही पल वहां सिर्फ इसका गिरा हुआ कैमरा पड़ा था जो अभी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब रिक और बाकी लोग इस कमरे में पहुंचते हैं तो लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में लोग इसे स्क्रिप्टेड यानी तयशुदा करार देते हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये सब व्यूज की खातिर किया जा रहा है, लेकिन डायन जब इस गिरे हुए कैमरे की फुटेज देखती है तो इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैमरे के लेंस में एक ऐसी पेल क्रिएचर यानी जर्द माइल मखलूक की भयानक झलक नजर आती है जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं लगती। वो मखलूक साए की तरह हरकत करती है और पलक झपकते ही अपने शिकार को अंधेरे में खींच ले जाती है। अब माहौल बदल चुका है। खजाने की लालच अब जान बचाने की फिक्र में बदल गई है। रिक को पहली बार एहसास होता है कि इसने शोहरत की खातिर अपनी टीम को किसी जहन्नम में धकेल दिया है। होटल के कॉरिडोर्स अब किसी भूल भुलैया की तरह लग रहे हैं जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब बेल क्रिएचर ने बाकायदा शिकार शुरू किया तो रिक को ही इस होटल के बारे में वो कौन सी खतरनाक हकीकत मालूम हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां डर और दहशत का राज है। होटल की दीवारों से अब सिर्फ सरगोशियां नहीं बल्कि ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई पुरानी हड्डियां चुबा रहा हो। रिक और इसकी बची हुई टीम अब अपने हरीफों के साथ मिलकर जान बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि इस होटल के असल मालिक वो पेल क्रिएचर्स हैं। ये मखलूकात इंसानों जैसी तो हैं लेकिन इनका जिस्म बिल्कुल सफेद और आंखें बेनूर हैं, जैसे वो सदियों से अंधेरे में रह रही हो। वो दीवारों पर इतनी तेजी से चलते हैं कि इंसानी आंख इन्हें बमुश्किल देख पाती है। लाइव स्ट्रीम अब भी चल रही है और दुनिया भर के लाखों लोग अपनी स्क्रीन्स पर चिमटे हुए हैं। कुछ अब भी इसे फिल्म समझ रहे हैं, स्क्रिप्टेड समझ रहे हैं, जबकि कुछ को एहसास हो गया है कि वो एक लाइव कत्लेआम देख रहे हैं। इस भागम भाग में रिक एक पुराने मेंटेनेंस रूम में गिर जाता है जहां इसे कुछ ऐसे कागजात मिलते हैं जो इस होटल की हकीकत खोल कर रख देते हैं। ये कागजात बताते हैं कि $300 मिलियन का वो खजाना कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक फर्जी कहानी थी जिसे जानबूझकर फैलाया गया था। होटल का मालिक एक ऐसा शख्स था जो जानता था कि लोग शोहरत और पैसों की लालच में कहीं भी जा सकते हैं। इसने इस होटल को एक फीडिंग ग्राउंड शिकारगाह बना दिया था जहां ये पुरस्कार मखलूकात उन लोगों का शिकार करती थी जो यहाँ खजाने की तलाश में आते हैं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि होटल के डिजाइन में ऐसी तब्दीलियां की गई थी कि एक बार अंदर आने के बाद बाहर निकलने के तमाम रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। रिक को एहसास होता है कि वो जिस अटेंशन तवज्जो के पीछे भाग रहा था वही तवज्जो इसे इस मौत के जाल में ले आई है। इसका कैमरा जो इसे पूरी दुनिया से जोड़ रहा था अब इसके लिए एक बोझ बन गया था क्योंकि इन मखलूकात को कैमरे की लाइट और शोर से ही पता चलता है कि शिकार कहाँ छुपा हुआ है। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, होटल की ज़ेरे ज़मीन टनल्स। लेकिन दोस्तों, क्या वो अंधेरी सुरंगें इन्हें बाहर ले जाएंगी या वो तो सिर्फ इन पेल क्रिएचर्स के ही ठिकाने का रास्ता है। इसी के साथ हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी अपने सबसे भयानक और दम घुटने वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। होटल की ऊपरी मंजिल अब मुकम्मल तौर पर पेल क्रिएचर्स के कब्जे में है और वाहिद रास्ता इन अंधेरी, तंग और बदबूदार ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से होकर गुजरता है। यहाँ की हवा इतनी भारी है कि सांस लेना भी एक अजाब बन गया है। डायन, रिक और बचे कुचे मेंबर्स इन सुरंगों में रेंग रहे हैं। इन लोगों के पास इन सुरंगों को पार करने के लिए सिर्फ इनके कैमरों की नाइट विजन लाइट्स हैं जो अंधेरे में हरा सा अक्स पैदा कर रही हैं। कैमरे की स्क्रीन पर अब भी व्यूअर्स के कमेंट्स चल रहे हैं, रन बिहाइंड यू, इज दिस रियल। लेकिन इनके लिए अब ये कमेंट्स सिर्फ एक शोर बन चुके हैं। और दोस्तों, अब रिक को एहसास होता है कि इसकी शोहरत की भूख ने इसे एक ऐसे डिजिटल केज में कैद कर दिया है जहां लाखों लोग इसे मरते हुए तो देख सकते हैं लेकिन कोई इसे बचाने नहीं आ सकता। और अचानक सुरंग की दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगती हैं। वो मखलूकात अब इनके बिल्कुल करीब हैं।
एक के बाद एक इनका साथी अंधेरे में खींचा जा रहा है। डायन जो अब तक सबसे हिम्मत वाली मेंबर साबित हुई थी, वो भी एक गहरी खाईनुमा रास्ते में गिर जाती है। रिक इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कैमरा स्टैंड एक वजनी लोहे की तरह इसे पीछे खींच रहा है। इसे एक होलनाक इंतखाब करना पड़ता है, या तो वो अपना कैमरा और लाइव स्ट्रीम छोड़ दे और अपनी जान बचाए, या फिर आखिरी दम तक इस कंटेंट को रिकॉर्ड करता रहे। रिक का जुनून अब भी इस पर हावी है। वो भागते हुए एक ऐसे मरकजी कमरे में पहुंचता है जहां इन मखलूकात का असल ठिकाना है। वहां का मंजर देखकर इसकी रूह कांप जाती है। वहां बरसों पुराने कपड़े, बटवे और मोबाइल फोन्स का ढेर लगा हुआ है। ये वो सब लोग थे जो $300 मिलियन का ख्वाब देखकर यहाँ आए थे और कभी वापस नहीं जा सके। इसी लम्हे एक बहुत बड़ा पेल क्रिएचर जो शायद इन सब का सरदार है, रिक के सामने खड़ा होता है। वो मखलूक कोई जिन या भूत नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लगता है कि वो कोई इंसान था जो बरसों इस अंधेरे में रहकर एक दरिंदे में बदल चुका है। रिक का कैमरा इसकी आंखों में चमकता है और वो मखलूक एक ऐसी आवाज निकालती है जो किसी टूटे हुए रिकॉर्डर की तरह लगती है। अब दोस्तों, रिक बिल्कुल तन्हा है और इसका वाहिद हथियार वही कैमरा है जिसने इसे यहाँ पहुंचाया। तो दोस्तों, अब कहानी अपने उस मोड़ पर है जहाँ सांस थम चुकी है, यानी रिक इस दहकते हुए जहन्नुमा कमरे में बिल्कुल अकेला है और वो बहुत बड़ा पेल क्रिएचर इसकी तरफ बढ़ रहा है। रिक का हाथ कांप रहा है, लेकिन इसका कैमरा अब भी ऑनलाइन है। इसे एहसास होता है कि ये मखलूक रोशनी से नफरत करती है। बरसों अंधेरे में रहने की वजह से इनकी आंखें तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक आखिरी हिम्मत जमा करके अपने कैमरे की फ्लैश लाइट और तमाम स्टूडियो सेटअप की हाई इंटेंसिटी लाइट एक साथ ऑन कर देता है। वो कमरा एकदम सफेद रोशनी से भर जाता है और वो मखलूक एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटती है, जैसे इसका जिस्म जल रहा हो। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए रिक एक पुरानी वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ भागता है जो इसे बाहर की दुनिया की तरफ ले जा सकती है। वो अंधेरे में रेंगता हुआ, गंदगी और खून से भरा हुआ, आखिरकार होटल की बैरूनी दीवार के एक छोटे से सुराख से बाहर निकलता है। बाहर की ठंडी हवा और चांद की रोशनी इसे जिंदगी का एहसास दिलाती है। खामता हुआ जमीन पर गिर जाता है। इसका कैमरा अब भी इसके हाथ में है। इसकी रिकॉर्डिंग अभी भी बंद नहीं हुई। वो कैमरे के लेंस की तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसता है, एक ऐसी हंसी जिसमें फतह भी है और एक गहरा सदमा भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिल्म का वो शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही रिक अस्पताल पहुंचता है और इसकी ये हॉरर स्ट्रीम पूरी दुनिया में वायरल होती है, इंटरनेट पर एक नया तूफान आ जाता है। लोग इसे सदी का सबसे बड़ा स्टंट करार देते हैं। व्यूज करोड़ों में पहुंच जाते हैं और रिक रातों रात वो आलमी शोहरत हासिल कर लेता है जिसका इसने ख्वाब देखा था। मगर दोस्तों, इसका अंजाम क्या होता है? फिल्म के आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि रिक की इस वायरल वीडियो को देखकर दुनिया भर से सैकड़ों नए क्रिएटर्स और एडवेंचर के शौकीन इसी पैरागॉन होटल की तरफ खींचे चले आ रहे हैं और वो सब वही गलती दोहरा रहे हैं जो रिक ने की थी, सिर्फ चंद फॉलोअर्स और व्यूज के लिए अपनी जान खतरे में डालना। तो दोस्तों, होटल के गेट पर अभी भी वही बोर्ड लगा है, डू नॉट एंटर। लेकिन अब इस बोर्ड के नीचे किसी ने खून से लिख दिया है, वेलकम। हमारी आज की फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या रिक वाकई ही बच गया या वो इस होटल का सबसे बड़ा मोहरा बन गया जिसने अपनी शोहरत के जरिए इन मखलूकात के लिए नए शिकार फ्राहम किए। ये लाइव स्ट्रीम कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक ना खत्म होने वाला डेथ लूप में बदल चुका है। तो दोस्तों, ये थी डू नॉट एंटर की वो खौफनाक कहानी जो हमें बताती है कि कभी कभी व्यूज की कीमत हमारी जान से भी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप मुझे बिल्कुल सच बताना, क्या आप महज शोहरत के लिए किसी ऐसी जगह कदम रखने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। चले आपके लिए थोड़ा सा आसान करते हैं। अगर आपको पता चले कि आपके शहर की किसी पुरानी इमारत में $300 मिलियन छुपे हैं, तो क्या आप अपनी जान खतरे में डालकर वहां जाएंगे या खामोशी से घर पर बैठना पसंद करेंगे मेरी तरह? अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।